तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। ये मेरे चारों तरफ आप देख रहे हैं अर्धनग्न युवा। ये आज से 90 दिन पहले सरकार की एक बेहद अहम कड़ी हुआ करते थे। ये सरकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का काम करते थे। ये वो युवा मित्र हैं जो सरकार की कोई भी योजना आम जन तक कैसे पहुंचे उसके लिए उत्तरदायी थे। लेकिन आज 80 दिन से ये युवा मित्र केवल और केवल इसलिए धरना दे रहे हैं क्योंकि इनके पद के पीछे राजीव गांधी युवा मित्र लगा हुआ था, जिसकी वजह से नई सरकार ने सबसे पहला काम इनकी बर्खास्तगी का किया। आज 80 दिन से ये युवा यहाँ मौजूद हैं और आज इन्होंने अपने तन के कपड़े उतार दिए हैं। ये तय कर लिया है कि अब तो सरकार इनकी सुध ले ले, इनकी क्या गलती थी। बात करने के लिए यहाँ पे देखिए युवाएं शुरुआत करते हैं इनके अध्यक्ष के साथ में, क्या मामला है। और एक चीज, अपन आज जो भी बात करेंगे वो बात अपन सच करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। क्या मामला है, क्या चाह रहे हो? देखिए, पिछली राज्य सरकार ने 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों की भर्ती की थी आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के तहत। एक भर्ती 2022 में, एक 23 में 2500 की बजट घोषणा के अनुसार। हमारा काम था, ये संविदा पे लगाए गए थे। बिल्कुल ये राजीव गांधी युवा मित्र बजट घोषणा के अनुसार लगाए थे। और हमारा काम था राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना और पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ दिलाना। आप देख सकते हो, लाखों लोगों को आर्थिक सांख्यिकी विभाग की मैगजीन छपती है ईयरली, उसमें देखो लाखों लोगों को हमने योजनाओं का लाभ दिलाने का काम क्या था, काम किस तरीके से करते हो? हमारे अंदर हमारी जो एक 5 ग्राम पंचायत अंडर में आती थी, एक हमारा मॉनिटरिंग का ऐप था, उसके माध्यम से हमको पर डे 30 परिवारों से मिलना होता था। 30 परिवारों में भी एक को भी हम मिस नहीं कर सकते थे। उस ऑनलाइन हमारी अटेंडेंस लगती। बीएसओ हमारी मॉनिटरिंग करता था, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी पंचायत समिति में जो रहता है। तो हम निरंतर रूप सरकार के दिशा निर्देश पे काम कर रहे थे, पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिलाना। सवाल ये आता है कि सरकार के दिशा निर्देश पे काम कर रहे थे या कांग्रेस के दिशा निर्देश पे काम कर रहे थे? आप देखिए, हमारा पेमेंट ट्रेजरी से बन रहा है, हम आर्थिक सांख्यिकी विभाग के तहत काम कर रहे हैं। एसडीएम ने हमने प्रशंसा पत्र दिए। इलेक्शन में विकलांग और बुजुर्ग उनके डाक मत पत्र हमने कलेक्ट किए हैं। तो ये कांग्रेस का काम है या भाजपा का काम? ये कलेक्टर के निर्देश पर हमने काम किए। हमारे पास सर्टिफिकेट हैं। और हमने महंगाई राहत कैंप हो, मोबाइल वितरण कैंप हो, जितने भी तमाम सरकार के कैंप थे, अब मोदी जी के विकसित भारत संकल्प यात्रा का कैंप है, उसमें भी हमने काम किया। हमारे पास एसडीएम ने बाकायदा अच्छे कार्यों का प्रशंसा पत्र दिया है, कलेक्टर ने दिया है। कलेक्टर के सिग्नेचर पर हमारी इलेक्शन में ड्यूटी लगी है। ये गलत आरोप लगा रहे हैं। इलेक्शन में क्या ड्यूटी लगी? हमने जो हमारे साथ टीचर भी थे और हमारे राजीव गांधी युवा मित्र थे, जो डाक मत पत्र कलेक्ट किए थे बुजुर्ग और दिव्यांगों के घर घर से जाके हमने वोट डलवाए थे पेटी में। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो हमने निरंतर काम किया सरकार के दिशा निर्देश पे। सिर्फ एक राजीव गांधी नाम जुड़े होने की वजह से इन्होंने हमारे ऊपर एक कांग्रेस का टैग लगाया है। हम कहना चाहते हैं कि राजीव गांधी नाम से अगर आपको दिक्कत है, आप अटल युवा मित्र बनाओ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय युवा मित्र बनाओ, और भी किसी महापुरुष के नाम पे बनाओ, हमें हमारा रोजगार मत छीनो। सरकार ने जब रोजगार दिया था तो क्या ये बात कही गई थी कि ये रोजगार कंटिन्यू रहेगा या ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट से पहले हटा दिया। हमारा मार्च तक का कॉन्ट्रैक्ट था। आप ये समझ सकते हो, अगर घर में अगर एक नौकर को भी अपन नौकरी से निकालते हैं तो या तो वो चोरी करते हैं, काम में लापरवाही होते, कारण बताते हैं। सरकार ने रात को 10 बजे आदेश निकाला, बिना कोई कारण बताए डायरेक्ट हमारे पेट पे लात मार दी। कोई भाई अदर जिलों में काम कर रहा था, कमरे ले रखे थे, 2-2 महीना के एडवांस दे रखे थे, लेकिन वो क्या गुजरी, सरकार को बिल्कुल ही उसकी परवाह नहीं, सिर्फ काला आदेश निकाल दिया और 5000 परिवारों में मातम पसर गया। हम कहना चाहते हैं, सम्मान्य भजन लाल जी, आप सामान्य परिवार से निकले, आपसे तो ये उम्मीदें नहीं थी। आपको राजीव गांधी नाम से जुड़े दिक्कत ही, नाम परिवर्तन करो, लेकिन अभी इस लोकसभा चुनाव से पहले इनको रोजगार देने का काम करो, अन्यथा हमारी संघर्ष समिति अब धैर्य जवाब देने लगा है। हम नई रणनीति पे काम करेंगे। नई रणनीति मतलब? हमारी संघर्ष समिति बैठ के मीटिंग करेगी। 62 दिन हो गए हैं, हमने अर्जुन लाल मेघवाल जी के आवास का घेराव किया। क्या कहा उन्होंने? हमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने आश्वासन दिया है। क्या? लेकिन ये आश्वासन, उन्होंने यही कहा कि बहुत जल्दी काम होगा, चर्चा जारी है, लेकिन आश्वासन का दौर कब पूरा होगा?
एक आश्वासन के चक्कर में हम यहाँ बैठे रहे, आचार संहिता सिर पे, आचार संहिता लग गई तो ये 5,000 परिवार तो अपराध की तरफ बढ़ेंगे, ये मरेंगे भूखे प्यासे। क्या इनको परवाह नहीं है सरकार की? आप तो अपराध की तरफ बढ़ने को हमको मजबूर कर रहे हो बेरोजगार करके, लेकिन अपराध की तरफ नहीं बढ़ेंगे। भूखे प्यासे ये मर जाएंगे लेकिन बिना बहाली के घर नहीं जाएंगे, बिना बहाली के घर नहीं जाएंगे। ये तस्वीर देख रहा हूँ मैं, एक पोस्टर है ये, सरकार ने छीनी नौकरी, सदमे में गई युवा मित्र की जान। क्या है ये मामला? ये हमारा साथी है राजीव गांधी युवा मित्र राजकुमार गुप्ता, दौसा जिले के लालसोट ब्लॉक का, मेरे गृह ब्लॉक का। इस साथी की नई भर्ती में जॉब लगी थी और नई जॉब लगने बहुत खुश हुआ था, गांव में सेरेमनी भी की थी, मात्र 3 महीने की जॉब हटा दिया तो यहीं धरने पर एकांत में बैठा रहता था। हमने कहा भाई तू टेंशन मत करे, लेकिन वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और 27 दिन तक ये धरने पे कंटिन्यू रहा और आखिरकार उस दिन जिस दिन ये खत्म हुए थे 2 बजे बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, तो हमने घर भेज दिया कि अगर तबीयत ज़्यादा खराब, घर जाते जाते वो सदमे को बर्दाश्त नहीं किया, उसको लगने लगा कि धरना लंबा जा रहा है, शायद अपन को नौकरी नहीं मिलेगी। और ऐसी क्या आर्थिक स्थिति थी, इसकी स्थिति कैसी थी परिवार की? बिल्कुल एकमात्र ये, इसका एक छोटा भाई है, इसकी पत्नी थी, पत्नी का बच्चा नहीं है और ये बहुत ज़्यादा टेंशन में था। ये एकमात्र सहारा था परिवार का। इसको एक छोटा मोटा एक रोजगार मिला था, मात्र 17,500 की नौकरी मिली थी, उस नौकरी को भी सरकार ने छीन लिया तो वो सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसने मौत को गले लगा लिया। गांधीवादी तरीके से धरना दे रहे हो तो आज ये फैसला क्यों ले लिया भाई के कपड़े ही नहीं पहनेगा कोई? बिल्कुल, फैसला तो सरकार दिला रही है हमें, सरकार हमें मजबूर कर रही है। कपड़े भी हम निकाले हैं, हमने सिर भी मुंडन किया है, हमने सरकार को खून से पत्थर भी लिखे हैं, यानी कि 216 पत्थर हमने सरकार को लिखे हैं खून से, हम सब ने मिलकर। भूख हड़ताल पर भी हम लगातार बैठे हैं, नए हम रोज हथकंडे जब सरकार को मनाने का कर रहे हैं, मुर्गे भी बने हैं, बहुत से कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक किसी और को ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल अपने हठ धर्मिता पर है। हम सरकार को कहना चाहते हैं आपकी हठ धर्मिता को छोड़िए और इनमें जो युवाएं जो हैं, युवाओं को आप अपना रोजगार दीजिए। युवाओं के साथ मिलकर काम नहीं करोगे तो ये मानो कि युवा आपके साथ मिलकर कभी काम नहीं करेंगे, युवाओं के बगैर देश नहीं चलता। क्या कह रही है सरकार? देखो, सरकार के जो भी नुमाइंदे से हम मिल रहे हैं, बस वो यही कह रहे हैं कि बहुत जल्द आपका काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? काम तो हो गया आपका। कल परसों आदरणीय गोपाल जी सिविल लाइन से विधायक हैं, वो हमारे धरने के बीच आए थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि जितनी आप उम्मीद कर रहे हो हमारी सरकार उनसे आपको कुछ ज़्यादा दे रही है। तो हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि 1-2 दिन में शायद बहुत जल्दी गोपाल जी की वाणी सत्य साबित होगी और अगर सरकार इन युवाओं को हल्के में लेती है, इनको बहाल नहीं करती है, तो ये युवा चैन से नहीं बैठेगा आचार संहिता लगने के बाद। हल्के में तो देश में कोई नहीं ले सकता। ये बताओ भैया कि अगर सरकार तुम्हें नौकरी पर रख लेती है दोबारा तो तुम सरकार से क्या कहना चाह रहे हो कि भाई हम सब कुछ तैयार है? क्या क्या तैयार हो तुम करने? हम सरकार जो भी हमको निर्णय देगी ना, उस सरकार के अनुसार हम काम करेंगे। जो भी वो योजनाएं बताएगी, जो भी काम करवाएगी, हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें एक बार बहाल तो करो। यहाँ कहाँ से हो? टोंक से हूँ मैं। टोंक से हो? टोंक पीपलू से। परिवार में कौन कौन है और क्या स्थिति है? मेरे पिताजी नहीं है, मैं खुद बड़ा हूँ, 3 बहन भाई छोटे हैं, लेकिन यहाँ पे आजीक्षर धन से हूँ मैं लगातार कंटिन्यू। परिवार तनख्वाह कितनी मिला करती थी? 17,500 मिलती थी। कटपिट के हाथ में? बिल्कुल टोटली 17,500 में ग्राम स्तर पे, विधानसभा स्तर पे घर चल जाता था। जी, कैमरे के आगे आओगे जब तो बात होगी। जी, मैं सोचा कि आप घुमा लोगे श्रीमान जी, पत्रकार थे। ओके, सॉरी, क्षमा चाहूंगा बाइट देने के लिए। मैं ये कह रहा था कि एक छोटे से मानदेय पर जो सरकार के आला अधिकारी हैं, जो निरंतर अब मतलब कुर्सी पर धूप सेकने का काम करते हैं, जिनको 1.5 लाख रुपए की भरकस तनख्वाह मिलती है, जो रेंगते तक नहीं कुर्सी से, मैं क्षमा चाहूंगा कर्मचारियों के लिए, लेकिन बोलना पड़ रहा है मुझे। क्यों? कि एक छोटे से मानदेय 17,500 पर दिन रात कोलू के बेल की तरह गांव जाकर के, घर घर, डोर टू डोर जाकर पब्लिक कनेक्टिविटी के माध्यम से, चाहे वो मोदी जी की स्कीम्स हो, चाहे राज्य सरकार की स्कीम्स हो, उनसे जोड़ने का काम जो कर रहे थे, उनको आपने शहीद स्मारक पर बैठा दिया। बताओ, घर घर जाते थे योजनाओं का प्रचार करने के लिए, तो घर घर जाके कभी कभी लोग दरवाजा भी नहीं खोलते, बात करना ही पसंद नहीं करते, ऐसा भी होता था? बिल्कुल ऐसा होता था सर। आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं, आप भी पब्लिक के बीच जाकर उनसे सवाल जवाब पूछते हैं, पब्लिक की जो समस्याएं हैं उसको मीडिया के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं। आपको पता है पब्लिक डीलिंग इज द मोस्ट टिपिकल टास्क जो पब्लिक के बीच, और हम तो प्रशिक्षित ट्रेंड लोग थे, वो जाकर के काम कर रहे थे, हम उनको संतुष्ट करने का काम कर रहे थे जनता को कि सरकार जो है आपके लिए इस तरीके की स्कीम्स ला रही है, लाभार्थियों को ट्रेस आउट करके उनको योजनाओं से जोड़ने का काम कर रहे थे, जो सबसे बड़ी जन सेवा थी। और इस जन सेवा का एक छोटा सा मानदेय मिल रहा था, वो भी सरकार ने हमसे छीन लिया। तो
भजनलाल सरकार आपके सक्षम नेतृत्व पर इन 5000 युवाओं को और इन युवाओं से जुड़े हुए प्रदेश के तमाम लाखों करोड़ों की जनमानस को पूर्ण विश्वास है कि आप युवा मित्रों को पुनः बहाल करोगे और उनके बीच जाकर केंद्र हो चाहे राज्य की योजनाएं हैं उनको जोड़कर उन जनता का सुशासन करने का काम करोगे, उनके बीच एक सुखद और समृद्धि फैलाने का काम करोगे। तो देखिए यहाँ जो विषय है ना वो विषय नाम का नहीं है, या विषय ये है कि ये युवा मित्र सरकार की योजनाओं को आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रहे थे और उस व्यक्ति को उन योजनाओं का लाभ मिले ये काम कर रहे थे, जिसके बदले में एक मानदेय इनको मिलता था, इनका घर चल रहा था, इनका परिवार चल रहा था। बेरोजगार एक झटके में कर दिया गया, उसका दर्द है। और अब इनका कहना ये है कि आप नाम राजीव गांधी से हटाकर अटल युवा मित्र कर दीजिए, आप दीनदयाल उपाध्याय कर दीजिए। देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि हम राम राज्य की परिकल्पना की तरफ बढ़ रहे हैं। रामचरितमानस में सुंदरकांड में भगवान राम ने 2 लाइनें मुझे याद हैं, वो मैं आपके साथ में रखना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि सखा नीति तुम नेक विचारी, मम पर शरणागत बेहारी। अब ये शरण है भजन सरकार के, हमारा काम सिर्फ इनकी आवाज़ मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचाने का है, क्योंकि मुख्यमंत्री ईश्वर को मानने वाले हैं और आज इन बेरोजगारों के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ईश्वर हो गए हैं। तो इनका ईश्वर इनसे कब तक रूठा रहेगा? क्या ये अपने ईश्वर को मना पाएंगे और अपनी बात उस ईश्वर के कानों तक सही तरीके से पहुंचा पाएंगे कि इनका मकसद किसी राजनीतिक पार्टी की सेवा करना नहीं, इनका मकसद अपना काम करके अपना परिवार पालना है। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।